हिंदी क्या है? मोहब्बत की जो भाषा है हमें हिंदी सिखाती है। क्या है माँ की परिभाषा, हमें हिंदी बताती है। सुबह माँ के भजन या रात को दादी की लोरियाँ हमारे ख्वाबों का बिस्तर सदा हिंदी दिखाती है। दिखाने में भले हम मॉम डैड कहते हैं, मगर जब चोट लगती है तो जुबा फिर माँ चिल्लाती है। दौड़ने में रफ्तार असली पैरों से ही आती है। मोहब्बत की जो भाषा है हमें हिंदी सिखाती है। क्या है माँ की परिभाषा, हमें हिंदी बताती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर ले। वैसे तो सब जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, मगर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। भारत की राष्ट्रभाषा होने के बाद भी हिंदी का उपयोग बहुत कम है। हिंदी भारत का राष्ट्रभाषा सन 1918 से है, जब महात्मा गांधी ने हिंदी सम्मेलन में गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा बुलाया था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि भारत के राजभाषा हिंदी ही होगी। इस निर्णय को महत्व देने के लिए और हिंदी के उपयोग को प्रचलित करने के लिए सन 1953 के उपरांत हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय को धारा 343(1) में दर्शाया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के सभी कार्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंक किंतु अंतर्राष्ट्रीय होंगे। क्योंकि यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया था, इसलिए इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हिंदी दिवस के मायने अलग हो गए हैं। अंग्रेजी के बढ़ते प्रयोग की वजह से आज हिंदी भाषा को अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। हिंदी दिवस को मनाने के पीछे आज प्रयोजन होता है कि हिंदी के प्रयोग के लिए जागरूकता बढ़ाई जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसके महत्व को पहुंचाया जाए। हिंदी भारत की मूल भाषा है, परंतु जिस तरह देश में भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं, उसी तरह कोई भाषाएं एवं बोलियां भी यहाँ बोली जाती है। इन सब के अलावा देश में हिंदी एवं मंगल भाषा अर्थात इंग्लिश के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती ही चली जा रही है। करवा है पर सच है। देश में देश की मूल भाषा से ज्यादा पश्चिमी भाषा को दी जा रही है। उसका मुख्य कारण है रोजगार प्राप्ति में आने वाली रुकावट। इंग्लिश को सभी अच्छी रोजगार कंपनियों तथा अन्य समस्याओं में विशेष प्राथमिकता दी जाती है। कोई छात्र अपनी फील्ड का लेकिन दिग्गज क्यों ना इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उसे रोजगार में कोई तरह को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो उसके आत्मविश्वास के गहरा आघात पहुंचाते हैं। जब देश पर फिरंगियों का आतंक था, हमारे देश का हर कोना अंग्रेजों का गुलाम था। उस वक्त देश को सही तरह से नियंत्रित एवं चलाने के लिए अंग्रेजों को स्थानीय लोगों का आवश्यकता थी और जिसके लिए अपने कार्यालयों को नीचे की पोस्ट पर भारतीय लोगों को रखा जाता था, जिसके लिए उन लोगों को इंग्लिश सीखना जरूरी था ताकि वे अंग्रेजी सरकार एवं भारतीय नागरिकों के बीच तालमेल बैठा सके। उस वक्त इन सरकारी मुलाजिमों को देश की जनता द्वारा उनकी इंग्लिश जानने की क्षमता से पहचाना जाता था और यह मुलाजिम देश की अनपढ़ एवं गरीब जनता के बीच बहुत शान से जीता था। कारण यह था जिस कारण उन्हें ओहदा मिलता था। इसके अलावा जो भारतीय इंग्लिश जानते थे वो पढ़े लिखे अथवा बड़े घरानों के होते थे।
इन्हीं सब कारणों से देश की जनता के बीच इंग्लिश भाषा का शोभ अलग था, जो यहाँ की परंपरा बन गया। आज आज़ादी के बाद भी इंग्लिश भाषी तरफ लोगों का आकर्षित ज्यादा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका धरातल पर हिंदी भाषा में अपना उद्बोधन किया दिया और शान के साथ अपने भाषा को अपनाया और उसके प्रयोग पर जोर दिया। आज के वक्त में इंग्लिश जरूरत है, जिसे सीखना समय की मांग है, और इससे डरना या ना बोल पाना, शर्मिंदा होना गलत है। जरूरत है बिना डरे इसे सीखने तथा आत्मविश्वास के साथ अपनाने को है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स पर बताइए। हमारा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।